हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी, दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग आईईसी की 89th आम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है और इस आयोग की स्थापना 1906 में लंदन में हुई थी। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है? महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता भारत रहा है और इसका विजेता और मेजबान देश चीन था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद, गुजरात के नारनपुरा में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? हाल ही में INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुलित करना होता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है और इसे हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड प्रदान किया गया है। दिमाग खाने वाले अमीबा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? इस बीमारी के मामले केरल में सामने आए हैं। यह अमीबा मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है और दिमाग को प्रभावित करता है।
हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का निधन हुआ है? तो डीडी लपांग मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए के पीकॉक थिएटर में हुआ है। यह पुरस्कार टेलीविजन, नाटक और ड्रामा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।